इस बगावत की वजह से खिलाफत उस्मानिया जो पहले इतने बड़े इलाके पर फैली हुई थी अब सिर्फ इतनी सी रह गई। तो अब वेट, मिशन तो पूरा हो चुका था, मतलब ब्रिटिश एम्पायर को अब खिलाफत शरीफ हुसैन को दे देनी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने कहा नहीं, और उन्होंने शरीफ हुसैन के सामने एक बहुत ही खतरनाक शर्त रखी कि हम तुम्हें मुसलमानों का खलीफा तो बना देंगे, लेकिन तुम्हें फलस्तीन को यहूदियों के हवाले करना होगा। लेकिन फलस्तीन को बेचने की अंग्रेजों की इस ऑफर को शरीफ हुसैन ने फाड़ दिया। ब्रिटिश एम्पायर को यह देखकर शरीफ हुसैन पर बहुत गुस्सा है कि हमारे इस पपेट की इतनी हिम्मत कि वो हमें आंखें दिखाई। लेकिन शरीफ हुसैन ने फलस्तीन यहूदियों के हवाले नहीं किया। यह देखकर ब्रिटिश एम्पायर ने अपना सारा सपोर्ट शरीफ हुसैन से हटा दिया, जिसके बाद एक ऐसी अजीब सिचुएशन बनी कि पूरी दुनिया में अरबों का कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। और ये सब देखकर इस मौके का सबसे बड़ा फायदा एक जवान अरब लीडर ने उठाया, सऊद खानदान का किंग अब्दुल अजीज। अब अब्दुल अजीज शरीफ हुसैन से बिल्कुल ऑपोजिट था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि अगर दुनिया से खिलाफत खत्म होती है तो होने दो, अगर फलस्तीन यहूदियों को मिलता है तो मिलने दो। उसे सिर्फ अरब का बादशाह बनना था, और अंग्रेजों को भी बिल्कुल ऐसे ही एक सेल्फिश मुसलमान लीडर की जरूरत थी जो सिर्फ अपना सोचे और बाकी मुसलमानों की उसे कोई परवाह ना हो। इसीलिए शरीफ हुसैन से अपना सपोर्ट हटाने के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ अब्दुल अजीज को सपोर्ट किया, जिसके बाद अब्दुल अजीज अपनी फौज के साथ तेजी से मक्का और मदीना फतह करने के लिए रियाद से रवाना हुआ। एंड ऑफ कोर्स अंग्रेजों की मदद से अब्दुल अजीज ने आसानी से पूरा हिजाज फतह कर लिया, और अब्दुल अजीज की ताकत को देखकर मक्का के सारे उलमा ने काबा के सामने उसके हाथ पर बैठ की। मक्का और मदीना को फतह करने के बाद अब्दुल अजीज की बादशाहत इस सारे इलाके पर फैल गई, और इस तरह दुनिया में एक नई रियासत बनी, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और अब्दुल अजीज इसका पहला बादशाह। सबसे पहले किंग अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा नजद, जिसमें सऊदी खानदान का कैपिटल रियाद था, जिसका गवर्नर उसने अपने बड़े बेटे सऊद बिन अब्दुल अजीज को बनाया, और दूसरा हिस्सा हिजाज, जहां इस्लाम की सबसे होली साइट्स थी, मक्का और मदीना, और यहाँ का गवर्नर बादशाह ने अपने दूसरे बेटे को बनाया, प्रिंस फैसल। अब जैसे ही सऊदी अरब एक स्टेट बना, सऊदी के बिल्कुल पास ही एक मुल्क बहरीन में अरब का सबसे पहला ऑयल का कुआं डिस्कवर हुआ। ये देखकर अब्दुल अजीज ने भी अपने अंग्रेज दोस्तों के साथ मिलकर सऊदी अरब में तेल ढूंढना शुरू किया, लेकिन अगले 6 साल तक ढूंढने के बाद भी उन्हें ऑयल का एक कतरा भी नहीं मिला। इन्हीं अंग्रेज साइंटिस्ट ने बाद में अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन अरब के डेजर्ट से एक गरीब आदमी उनके पास आया और हमें हाथ से पकड़कर सऊदी अरब के इलाके दमाम की तरफ लेकर गया, और हमें कहा यहाँ पर ढूंढो, वो तुम्हें यहीं पर मिलेगी, जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें यहाँ मिलेगी। और इस तरह सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की डिस्कवरी हुई। The world's largest supplier of oil. Now, जैसे ही सऊदी में ऑयल की डिस्कवरी हुई, अब्दुल अजीज की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसके सिर्फ 1 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2।